चालू वकालिये के हवाले से बड़ी आप पर तनकीद हो रही है। आपने जो बात की थी, एक दफा आपने कहा था कि हम मदारिस के जो वो है उस्ताद हैं उनको भी हम तनख्वाहें देंगे। तो अब इसके बाद मदारिस को मजीद कोई आपका मंसूबा है कि किस तरह इनको मेनस्ट्रीम में लाया जाएगा? देखिए, इसका बड़ा एक मैंने उन्हें कहा कि पख्तूनख्वा की हुकूमत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे इसके ऊपर। मैं सिर्फ आपको एक पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी बताना चाहता हूँ। उन्होंने जो पैसे दिए वो गवर्नमेंट खुद बताएगी, क्योंकि मेरे से पूछ के नहीं दिए। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल हमारी पार्टी की पॉलिसी क्या है। 8 लाख बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम में, 22 लाख बच्चे हैं दीनी मदरसों में। क्या हमने इनको ऐसे ही छोड़ देना है कि गरीब घराने के बच्चे, हम इंग्लिश मीडियम के तो उनके लिए तो सारी परवाह होती है, जो बेचारे दीनी मदरसा के सबसे गरीब घरानों के बच्चे हैं उनको हमने माशरे का हिस्सा बनने नहीं दे रहे, मौका नहीं दे रहे। उनको ना बेचारों को नौकरियां मिल सकती हैं, क्योंकि जो उनका सिलेबस है उसको उनको ज़्यादातर नौकरियां नहीं। कई मदरसों के हैं ऐसे बच्चे, सिलेबस ऐसे हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो बेचारे बच्चे मदरसों से पढ़ के उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है माशरे का हिस्सा बनने के लिए। और ये नेशनल एक्शन प्लान के अंदर भी ये है। और आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ को अरबों रुपया मगरब से मिला कि मदरसों की रिफॉर्म की जाए, लेकिन सारे मदरसों ने, और यही मौलाना समीउल हक के मदरसे को भी उन्होंने कोशिश की पैसे देने की, इन्होंने नहीं लिए। तहरीक इंसाफ का उन्होंने फैसला किया कि हमारे से इसलिए कि वो उनको इत्मीद है हमारे पे, वो तैयार बैठे हैं रिफॉर्म्स के लिए जो कि पहले नहीं थे। ये बड़ी खुशाइन चीज़ है पाकिस्तान के लिए कि मदरसों की रिफॉर्म हो रही है। एक इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, दीनी मदरसों को हम सिलेबस को सिंथेसाइज करें, एक बनाएं, ताकि एक कौम बने। बजाय 3 पैरेलल सिस्टम जा रहे हैं, पता नहीं इसके ऊपर शोर कौन मचा रहे हैं। मुझे समझ नहीं है कि इसके ऊपर इनको ये बेवकूफ़ लोगों को कि 22 लाख मदरसा के जो बेचारे पढ़ने वाले हैं ये सारे दहशतगर्द हैं। यानी इस तरह की पागलों वाली बातें कर रहे हैं। ये लोगों को समझ ही नहीं है पाकिस्तानी माशरे की। ये लोग ऐसे हैं जिनको ये गली सड़कों में निकलें तो उनको पता चले कि पाकिस्तानी माशरा है क्या। हमारा इंटरेस्ट में है कि हम मुल्क को इकट्ठा करें। हम ये जो 3 डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम्स है इनको सिंथेसाइज करें। ये पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के अंदर है। ये कि जी आप वो मदरसे की रिफॉर्म करें तो जी आप प्रो तालिबान हो गए। आपको ये भी मैं बता दूं कि जो तालिबान मार रहे थे पोलियो वर्कर्स को, और इतना बड़ा पाकिस्तान का मसला था पोलियो वर्कर्स का, जब मैंने कैंपेन लॉन्च की एंटी पोलियो की कैंपेन, तो हमने इस मदरसे से लॉन्च की। मौलाना समीउल हक ने मेरे साथ खड़े होकर पोलियो ड्रॉप्स डाले, क्योंकि वो मार देते थे तालिबान, कहते जी गैर इस्लामी है। तो इन्होंने हमारी सपोर्ट की, और आज जो अगर पोलियो के ऊपर हम काबू पाए हैं, इनका बहुत बड़ा हाथ है, इनकी बैकिंग थी उसके ऊपर। तो ये जो लोग अहमकाना बातें कर रहे हैं कि नाम लेते हैं तो कहते हैं जी प्रो तालिबान, इनको समझना चाहिए कि अगर पाकिस्तान को इन्होंने आगे लॉन्ग टर्म हमने अमन लेके आना है तो हमें मदरसा की रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, हमें टोटल एजुकेशन सिस्टम की रिफॉर्म करनी पड़ेगी। जी लास्ट इसके बाद एक क्वेश्चन इतना बताइएगा, चल पड़ी है, तो इसके ऊपर कराची में दहशतगर्दी की नई लैब चल पड़ी है। कराची ऑपरेशन का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? देखिए, मैं आपको बता दें जो लास्ट नाम पे ख्वातीन का कत्लेआम हो रहा है, वो आप ज़्यादा इस पर लेके जा रहे हैं क्योंकि वो अलग-अलग चीज़ों पे करें। देखिए, मैं आखिरी बात करता हूँ क्योंकि करंट सब्जेक्ट है। कराची के अंदर सूरत हाल तब तक ठीक नहीं होगी जब तक आप पुलिस रिफॉर्म्स नहीं करेंगे। जो आर्मी एक्शन है इसके साथ साथ पुलिस को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, ये हम काबू नहीं पाएंगे इसके ऊपर, दहशतगर्दी के ऊपर। शहरों के अंदर जो दहशतगर्दी होती है उसमें पुलिस का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि हर थाना एक सेंटर होता है इंटेलिजेंस का। पुलिस की जो तबाही की गई है सिंध में और पंजाब में, ये बहुत बड़ी वजह यह है कि क्राइम भी नहीं रुक रही, और ये जो अब दहशतगर्दी की फिर लहर आ रही है, ये आप जब तक पुलिस का सिस्टम नहीं ठीक करेंगे, जो हमने पख्तूनख्वा में किया है, खुद कोर कमांडर ने वहाँ स्टेटमेंट दी पेशावर में कि अगर नीचे आई है दहशतगर्दी तो बहुत बड़ी वजह है जो रिफॉर्म्स हुई हैं पख्तूनख्वा के पुलिस सिस्टम में।